हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यांश की आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाक्यांश है काम की तलाश में। इस वाक्यांश की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे? काम काम की। अब की को आपको यहाँ पे हाइड कर देना है, ठीक है। काम की। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है? तय को बनाया, ले को बनाया, से का सर्किल लगाया और मे को बना दिया। काम की तलाश में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि कै और मैं को पूरा बनाया, यानी कि काम की जो आउटलाइन है उसको पूरा बनाया आपने। लेकिन आप इसको और शॉर्ट बना सकते हो, काम की तलाश में। अब आप कहोगे कि मैम काम का तो शब्द चिन्ह ही नहीं होता है ना, काम का तो शब्द चिन्ह नहीं होता। आपने तो यहाँ पर कम और क्या का शब्द चिन्ह बना दिया। अब देखो कॉमन सेंस का प्रयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है ये भी जान लीजिए। आपको इसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा और इसे बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगा, तो दोनों में एक में टाइम लग रहा है और एक में टाइम हमारा बच रहा है, ठीक है। तो देखो टाइम को ना लगा के अगर आपने कॉमन सेंस का प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे काम को हमने पूरा बनाया, यहाँ पर क्या है? कम की तलाश में। ऐसे आपका बनता है, देखो ऐसे आपका शब्द चिन्ह बनता है कम और क्या का, ठीक है। अब क्या की तलाश में होता है या फिर कम की तलाश में होता है, तो दोनों ही सेंटेंस गलत है। क्या होता है? काम की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़े से अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ऐसे कम का भी शब्द चिन्ह बनता है और काम का भी बनता है, ठीक है। सॉरी, ऐसे कम और क्या का शब्द चिन्ह बनता है। अब क्या की तलाश में भी नहीं होता और कम की तलाश में भी नहीं होता, तो क्या होता है? काम की तलाश में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस का प्रयोग करना सीखो, ओके। अब आगे है नेक्स्ट वाक्यांश, काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में, तो इस वाक्यांश की आउटलाइन को कैसे बनाना है आप लोगों को? देखो जैसे कि हमने यहाँ पर काम के लिए, यहाँ पर हमने काम के लिए इस कै का प्रयोग करा, ऐसे ही हम यहाँ पर काम के लिए कै का ही प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है काम के लिए आपको कै का प्रयोग करना है, ठीक है। काम के लिए आपको कै का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बनाओगे कम, के को हाइड कर दो, सिलसिले में। अब काम के सिलसिले में, ये आउटलाइन है काम के सिलसिले में, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो हमने यहाँ पर क्या बनाया? कम के सिलसिले में। अब वो कम के सिलसिले में नहीं होता ना, वो होता है क्या के सिलसिले में। सही सेंटेंस क्या होता है? काम के सिलसिले में। अब आप कहोगे कि मैम ये जो के है इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो देखो कॉमन सेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। काम सिलसिले में नहीं बैठ रहा ना सही तरह सेंटेंस, ये गलत है सेंटेंस। क्या हो गया? काम के सिलसिले में। तो ये जो के है ना ये ऑटोमेटिक पढ़ लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाक्यांश है काम तो करना पड़ेगा, या फिर अगर आ जाता है काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। काम तो करना पड़ेगा या काम तो करना ही पड़ेगा, दोनों सेम बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ओके। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो काम तो करना, ठीक है, पड़ेगा। और अगर आ जाता है काम तो करना, अब यहाँ पर क्या है? ही है, तो ही के लिए आप ऐसे बड़ा सर्किल लगा सकते हो और पैसे इसको काट सकते हो। काम तो करना ही पड़ेगा। अब देखो वैसे तो ही का शब्द चिन्ह होता है वो इतना छोटा सा होता है, जो ही का शब्द चिन्ह होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन आप अगर आप यहाँ पे ही के शब्द चिन्ह का प्रयोग करोगे तो कहीं आप इसको से ना पढ़ लो, ठीक है। तो ये से नहीं है, ये ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जो देखो से का
शब्द चिन्ह वैसे तो ऐसे बनता है ना, लेकिन जब हम इसका प्रयोग किसी के साथ में करते हैं तो इसके लिए हम सर्किल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इन दोनों का जो सर्किल हुआ वो सेम हो गया ना, तो इसलिए हम यहाँ पे हे के सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपनी समझ के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा बड़ा करना है। ओके, आपको ये ज़्यादा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम कर रखा है, इसलिए आपको मैंने बनाया छोटा सा, लेकिन आपको दिख बहुत बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। नेक्स्ट वाक्यांश है काम के प्रति लापरवाही। भाई कहते हैं ना काम के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सेंटेंस के बीच में ये वर्ड बोला जाता है काम के प्रति, तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। काम हो गया, प्रति। ठीक है, अब प्रति के लिए आपको क्या करना है, बस पै में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देना। ल को बनाया, पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, और आपको क्या करना है, वे को बना दिया। ठीक है, काम के प्रति लापरवाही। अब वे को बना के यहाँ पे है का सर्किल अगर आप लगा सकते हो तो लगा लेना, अन्यथा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार से बना सकते हो, काम के प्रति लापरवाही। तो देखो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वाक्यांश है काम के प्रति समर्पित। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, मैंने आपको बताया है कि काम के लिए आपको क्या की रेखा का प्रयोग कर लेना। ठीक है, क्या की रेखा का प्रयोग कर लेना, जहाँ पर भी काम आ जाएगा आपको इस रेखा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, काम के प्रति समर्पित। ठीक है, तो इस वाक्यांश के आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, देखो काम के प्रति पै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया। अब यहाँ पर क्या है, समर्पित, तो समर्पित को हम कैसे बनाएंगे, से का सर्किल लगाए, मैं में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, समर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पै को हाइड करके तय को लगा देना, तय का आंकड़ा। ठीक है, अब काम के समर्पित इस प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, और काम के समर, ठीक है, समर हो गया। अब यहाँ पर क्या, अगर आप पित को बनाओगे ना, पै को बनाओगे, पै को, और यहाँ पे तय का आंकड़ा लगाओगे, तो देखो इसमें टाइम लगेगा, तो ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप इसे बनाओगे ऐसे काम के समर, ठीक है, से मेरे समर पित, इस प्रकार से बनाओगे तो ये ठीक है, ये इसमें हाथ नहीं रुका, इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं रुका, लेकिन इसमें समय लग रहा है, और हमें समय को बचाना है, समय ज़्यादा नहीं लगाना आउटलाइन बनाते वक्त। ठीक है, तो देखो ये भी आउटलाइन एकदम बेस्ट है और ये भी एकदम बेस्ट आउटलाइन है। इसमें सबसे कम समय लगा, इसे बनाने में इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, और इसे बनाने में इन दोनों से अधिक समय लगा। नेक्स्ट वाक्यांश है प्रयत्न कर रहा है, आंकड़े का प्रयोग किया। ठीक है, पढ़िए, और क्या करना, तय में पै में तय के आंकड़े का प्रयोग कर देना, कर रहा है। ठीक है, अब यह को नहीं निकालना है बाहर। ठीक है, यह को बाहर नहीं निकालना है, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर आप बना सकते हो उसको पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, अब यहाँ पर क्या, तन कर रहा है, फिर आप बनाओगे इसको इस प्रकार से, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ओके, तो दोनों आउटलाइन में से कोई सी भी बना सकते हो, लेकिन कम समय इसमें लगा। मैं यही कहूँगी कि आप फर्स्ट वाले को बनाएं। नेक्स्ट वाक्यांश है यह जानना चाहूँगा कि, बना दोगे तो ये जो सर्किल है ना, ये यह का भी माना जाएगा और जय का सर्किल भी माना जाएगा। ठीक है, जानना चाहूँगा, चाहू का चाप लगाएगी, गै को बना देंगे। ठीक है, चाहूँगा की को नहीं बनाना, की को हाइड ही कर देना। ठीक है, यहाँ पे की को ऑटोमेटिक पढ़ोगे आप। ठीक है, ये की ऑटोमेटिकली पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश है के संबंध में, तो इसको किस प्रकार से बनाओगे, के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश है काम करना चाहिए।
ठीक है, काम करना चाहिए, तो काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट वाक्यांश है काम हो रहा है या काम हो रहा था। तो कैसे बनाएंगे, देखो काम हो रहा था, काम के लिए क्या को बनाया, हो के बाद में रहा आ रहा है, इसलिए हमने हो की लेंथ को बड़ी कर दिया और इसमें था को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आ जाता है काम हो रहा है, सॉरी, काम हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। नेक्स्ट वाक्यांश है इनके लिए, इनके लिए। नेक्स्ट वाक्यांश है जैसे तैसे, तो जैसे तैसे। नेक्स्ट वाक्यांश है जिस समय, जिस समय। ठीक है, वैसे तो जिसका शब्द चिन्ह ऐसे बनता है और समय का ऐसे बनता है, लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जिस समय, देखो ऐसे तो नहीं बनाओगे, या फिर आप इस प्रकार से बनाओगे जिस समय, गलत है, दोनों गलत है। आप बनाओगे जिस समय। ठीक है, जिस समय। तो आपका तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आउटलाइन को सीखा है, और रोज़ आपको ऐसी आउटलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।